बच्चे अब खुदाई में भी निकलेंगे, मतलब खुदाई होगी तो उसमें बच्चे निकलेंगे। मेरे दिमाग ने बात नहीं मानी, लेकिन इतने सारे लोगों में मैं पागल ठहराया जा सकता हूं। अब उसने सूर्य देवता को क्लिक कर दिया। अब सूर्य देवता वहां गए, सूर्य देवता है तो अजी अजी मैं तो वैसे ही चेक कर रही जी, ये मुझे क्या पता था जी आप आई जाओगे। नो अब तो मैं आ गया, मांग ले जो मांगना, मांग ले जो मांगना। नो अजी मैं क्या मांगू, मैं तो बस वैसे ही कर रही थी जी। नो अब तो मैं आ गया हूं, मैं कुछ दे के जरूर जाऊंगा तुझे। नो जी क्या दोगे, मैं तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं, देना तो पड़ेगा, मैं तुझे पुत्र दे के जाऊंगा। कुंती कहने लगी महाराज मेरा तो ब्याह भी ना हुआ अभी, मेरी तो शादी नहीं, ब्याह नहीं, कुछ नहीं, मेरे पुत्र कैसे। नहीं नहीं इंतजाम मैं कर दूंगा, इंतजाम मैं कर दूंगा। मम्मी नहा रही थी, बेटा खड़ा था, मम्मी नहा रही है, बेटा खड़ा है, पापा आगे, और पापा थोड़े ऐसे थे वो त्रिशूल विरसूल लेके घूम रहे, हथियार साथ रखते थे क्योंकि ऐसे ही था मामला। अब जब पापा आ गए तो पापा ने बेटों को नहीं पहचाना, भाई बेटा पहरा दे रहा तो 8-9 साल का 10 साल का तो था ही। पापा ने बेटे को नहीं पहचाना, बेटा ने पापा को नहीं पहचाना। मैं फिर गुरुजी के पास गया, मैंने कहा गुरुजी कहानी समझते बाहर है, अगर 10 साल का बेटा पापा को ना पहचाने और पापा 10 साल के बेटे को ना पहचाने तो आपको सिस्टम कुछ और नहीं लग रहा जी, मामला कुछ उल्टा सीधा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, ये सब पढ़े लिखों का काम है, वो सब समझ गए और अगर तू इसमें ध्यान मत दे। मैं कहा ठीक है जी, लेकिन कहानी यहां कहां रुकी थी, क्योंकि पापा का तो मम्मी का पूरा हक है। अब तू हट, तू बोल, मैं तो अंदर जाऊंगा। कि नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मम्मी नहा रही है। ना बे हटा, नहा रही है तेरी माँ बाद में, घरवाली मेरी पहले, मैं जा रहा हूं। और उसने रोकने की कोशिश की तो उसने लेके वो जो औजार था उसका, वो औजार उसकी गुद्दी पे मार दिया, और गुद्दी पे औजार लगा तो खट्टे से गुद्दी नीचे गिर पड़ी। अरे मैं फिर गुरुजी के पास में, गुरुजी कहानी समझ में नहीं आई। भाई 10 साल के बालक से अगर नाराज भी था तो रहपट मार देता, बाल पकड़ के लात मार देता, गुट बजा देता, और पटक के भी तो मार सके था, वो गर्दनी काट दी। शिक्षित वो व्यक्ति होता है जो सही और गलत की परख कर सके, जो ये समझ सके कि सही क्या और गलत क्या है। और सोच के देखो हमें क्या पढ़ाया गया, हमें पढ़ाया गया एक बार राजा दशरथ हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते हल एक जगह अटक गया। जब वहां खुदाई की तो खुदाई करने पर उसके अंदर से घड़ा निकला, और जब घड़े को फोड़ा तो उसमें से कन्या निकली है। राजा जनक, माफ करना आपसे ही कह रहे हैं, माफ करना राजा जनक थे वो। हल अटक गया और घड़ा निकला, घड़े को फोड़ा तो देखा उसमें कन्या निकली। ये पढ़े लिखे लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब इत्तेफाक से मैंने चश्मा लगा लिया, कोट पहन के टाई बांध ली, तो मुझे लगा मैं शिक्षित हो गया, मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा यार बच्चे अब खुदाई में भी निकलेंगे, मतलब खुदाई होगी तो उसमें बच्चे निकलेंगे। मेरे दिमाग ने बात नहीं मानी, लेकिन इतने सारे लोगों में मैं पागल ठहराया जा सकता हूं। लेकिन आप सब लोग एक साथ हो गए, नहीं वो तो माता सीता थी, वो तो चमत्कार था, वो चमत्कार था। क्या कहा बाबा साहब ने, शिक्षित बनो। ये शिक्षित बने हम, क्या हमने अपना मस्तिष्क इस्तेमाल किया? हम तो पढ़े लिखे थे, लिखे पढ़े हो गए, जो उन्होंने लिख दिया वो हमने पढ़ लिया, आगे बात समझ में। बस उन्होंने एक और कहानी लिख दी। एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती के घर आए और कुंती ने उनकी बड़ी सेवा की। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा मांग ले जो मांगना तुझे। कहने महाराज मुझे कुछ नहीं मांगना। नहीं मैं कुछ दे के जाऊंगा। कहने देखो आपकी इच्छा जो चाहो, तो एक काम कर ये मंत्र ले ले, जब भी तू इस मंत्र को पढ़ेगी जिस देवता को चाहेगी वो तेरे सामने आ जाएगा।
वो मंत्र उसे दे के चले गए। अब उसने केवल चेक करने के लिए वो मंत्र पढ़ गया। अब मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, उसने स्मार्टफोन उठा लिया और उसमें क्लिक कर दिया तो बहुत सारे विकेट दिखाई देने लगे। अब क्लिक कर ले किसे कर रही है, अब सामने ऑप्शन आ गए, बताओ किस देवता को बुलाना है। अब उसने सूर्य देवता को क्लिक कर दिया। अब सूर्य देवता वहां गए, सूर्य देवता है तो अजी अजी मैं तो वैसे चेक कर रही जी, ये मुझे क्या पता था जी आप आई जाओगे। तो अब तो मैं आ गया, मांग ले जो मांगना है, मांग ले जो मांगना है। तो अजी मैं क्या मांगू, मैं तो बस वैसे ही कर रही थी जी। नो अब तो मैं आ गया हूँ, मैं कुछ दे के जरूर जाऊंगा तुझे। नो जी क्या दोगे, मैं तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं, देना तो पड़ेगा, मैं तुझे पुत्र दे के जाऊंगा। कुंती कहने लगी महाराज मेरा तो ब्याह भी ना हुआ अभी, मेरी तो शादी नहीं, ब्याह नहीं, कुछ नहीं, मेरे पुत्र कैसे। नहीं नहीं इंतजाम मैं कर दूंगा, इंतजाम मैं कर दूंगा। अब उसने ना जाने क्या किया, मतलब मैं शिक्षित हो गया इसलिए दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा है, अगर लिखा पढ़ा होता तो मैं कहता हाँ जी ठीक है। ना जाने क्या हो गया, कुंती के कान में से एक बच्चा पैदा हुआ जिसने कवच भी पहन रखा था, कुंडल भी थे कान में से। जैसे वो बच्चा हुआ उसका नाम रख दिया कर्ण, कान का मतलब कर्ण, उसका नाम कर्ण रख दिया। मेरी तो समझ में नहीं आया, जिस आदमी ने मुझे बुद्धिस्ट बनाया मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा महाराज मुझे ये सिस्टम बताओ, बच्चों ने पैदा होने की जगह बदल दी, ये क्या थिएटर है, मेरी दिमाग से बाहर की बात हो रही है। उसने कहा भैया तू बस समझ ले ऐसे ही है, सब पढ़े लिखे लोग सब ऐसे मानने। और मैंने पढ़े लिखे से कहा कि ऐसे, अरे मंत्रों में बड़ी ताकत होती थी, बहुत ताकत होती थी ये मंत्रों में। मैंने कहा चलो भाई ऐसी कैसी ताकत, मैंने कहा मंत्र मुझे भी दिखाओ। उन्होंने कहा तुम तो यही कहते हो ओम भूर्भुवः स्वः। यकीन मानना मजाक नहीं कर रहा, मैंने 1000 बार वो मंत्र पढ़ा, मुझे एक बार भी कोई देवता क्लिक करने को नहीं मिला कि मैं किसी को बुला सकूं, कोई नहीं आया, मुझे नहीं मिला। समझ से बाहर है बात, बिल्कुल समझ से बाहर है। मम्मी नहारी थी, बेटा खड़ा था, मम्मी नहारी है, बेटा खड़ा है, पापा आगे, और पापा थोड़े ऐसे थे वो त्रिशूल लेके घूम रहे, हथियार साथ रखते थे क्योंकि ऐसे ही था मामला। अब जब पापा आ गए तो पापा ने बेटों को नहीं पहचाना, भाई बेटा पहरा दे रहा तो 8-9 साल का 10 साल का तो था ही। पापा ने बेटे को नहीं पहचाना, बेटा ने पापा को नहीं पहचाना। मैं फिर गुरुजी के पास गया, मैंने कहा गुरुजी कहानी समझते बाहर है, अगर 10 साल का बेटा पापा को ना पहचाने और पापा 10 साल के बेटे को ना पहचाने तो आपको सिस्टम कुछ और नहीं लग रहा जी, मामला कुछ उल्टा सीधा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, ये सब पढ़े लिखों का काम है, वो सब समझ गए और अगर तू इस पे ध्यान मत दे। मैं कहा ठीक है जी, लेकिन कहानी यहाँ कहाँ रुकी थी, क्योंकि पापा का तो मम्मी पे पूरा हक है। अब तू हट, तू बोल, मैं तो अंदर जाऊंगा कि नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मम्मी नहा रही है ना, हटा नहा रही है, तेरी माँ बाद में, घरवाली मेरी पहले, मैं जा रहा हूँ। और उसने रोकने की कोशिश की तो उसने लेके वो जो औजार था उसका, वो औजार उसकी बुद्धि पे मार दिया और बुद्धि पे औजार लगा तो खट्टे से बुद्धि नीचे गिर पड़ी। अरे मैं फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी कहानी समझ में नहीं आई, भाई 10 साल के बालक से अगर नाराज भी था तो रहबट मार देता, बाल पकड़ के लात मार देता, फुट बजा देता, और पटक के भी तो मार सके था, वो गर्दनी काट दी। तो बहुत बड़ा अत्याचार है, बालक मार दिया भाई। अब इतने में मम्मी नहा ली, मेकअप करके बाहर आ गई। मम्मी बाहर आई तो अजी ये तुमने क्या कर दिया, ये तो हमारा बेटा है। पापा कहने लगे तूने पहले क्यों ना बताया, और थारी 10 साल का बेटा हो गया और वो अगर मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा गुरुजी कहानी में कुछ ट्विस्ट है, अरे भैया पढ़े लिखों को काबल तू रहने से। मैंने कहा चलो जी ठीक है। अच्छा बात यही खत्म हो जाती तो ठीक थी, लेकिन कहानी तो आगे बढ़ गई। अब उन्होंने कहा भाई तुम्हें मेरा बेटा तो जिंदा करना पड़ेगा। अब जिंदा कैसे करा भाई, चल भाई इसे भी देखेंगे। और जिंदा करने के बजाय वो जंगल चला गया, वो वहां पे सोच रही जनका को मेरा बालक जिंदा होगा।
और वो जंगल गया तो उसने देखा कि एक हाथी का बच्चा लेटा हुआ था। अब उसने वो औजार निकाला, वो हाथी के बच्चे के गुद्दी पे मार दिया। अब हाथी के बच्चे की भी गर्दन काट लाया वो। और यूं हेलमेट सा लगा, यूं ला रहा जैसे बाइक पे सभी तो हेलमेट सा, एक हाथ में वो औजार था, एक हाथ में वो हेलमेट। और हेलमेट लेके जब वहां पहुंचे, मम्मी भी वहीं बैठी ना जी, यू क्या कर रहा है? नो कुछ नहीं, तेरा बेटा भी तो जिंदा करना है। नो बेटा जिंदा करना है, करो। अब मैं फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी कहानी में गड़बड़ है। बच्चे की गर्दन इतनी सी, हाथी के बच्चे की गर्दन इतनी बड़ी, तो कौन सा डॉक्टर था, वो कौन सा सर्जन था? पहचान लो इसको, यही है वो। सर्जन कैसे होगी? ओ हाथी की गर्दन लोटे की गुद्दी में फिट होगी। सर्जन कैसे ट्रेनर है बोले? सर्जन कौन सा ऑपरेशन करा? होम्योपैथी लगाई, आयुर्वेदिक लगाई, जापानी लगाई, ईरानी लगाई, पर वो मामला फिट हो गया। मैं फिर गया, गुरुजी अगर गर्दन लगानी थी तो बच्चे की गर्दन भी तो वहीं पड़ी थी, और उसे ही लगा देते, वो इंसानों में तो रहता। और ना इंसानों में छोड़ा, ना जानवरों में छोड़ा, उसका तो नाश ही कर दिया। तो फिर मैंने कहा, गुरुजी कहानी में ट्विस्ट है कि भैया ये पढ़े लिखों का काम है, तू अपना काम कर। तो मेरे को समझ में एक बात आई कि सबको समझाओ, पढ़े लिखे को मत समझाओ। पढ़ा लिखा आदमी वो जो लिखा हुआ है उसे पढ़ा हुआ है, और जो पढ़ गया वो समझो अपने आप से ही लड़ गया। बाबा साहब कह रहे थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। लेकिन ये शिक्षा वो वाली नहीं थी जो किताबों में लिखी है, क्योंकि किताबों में तो भगत सिंह को शहीद बताया गया है, जिसने असेंबली में छोटा सा बम फोड़ा था। सरदार उधम सिंह आपके समाज का, जिसने लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारी और अपना नाम शहीदों में शुमार किया, उसका नाम नहीं लिखा। इन किताबों में तो ये लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। असलियत ये थी कि उसके किले से ही झांसी की रानी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और सुरंग के रास्ते से लंदन ले गए और तोप के मुहाने पे बांधकर गोला छोड़ दिया और चिथड़े बखेर दिए। और यहां जो लड़ रही थी, जिसे लोग रानी की झांसी समझ रहे थे, वो हमारे समाज की, हमारी माँ, हमारी बहन, माता झलकारी बाई थी। वो किताबों में नहीं लिखा, वो नहीं लिखा किताबों में। गांधी को किताबों में बहुत पढ़ा होगा। आपको पता है, अंग्रेजों ने एक बार ये ऐलान किया कि हम एक केंद्रीय बैंक बनाएंगे। उस केंद्रीय बैंक के लिए जिसके पास जो सुझाव है वो सुझाव दें। स्पेशली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास एक लेटर गया कि आप अपने सुझाव भेजें। तो बाबा साहब ने सिफारिशें लिख के भेजी। सिफारिश मतलब सुझाव लिखकर भेजे। हजारों सुझाव पूरे भारत से आए। बाबा साहब का सुझाव स्वीकार कर लिया गया और उस सुझाव के आधार पर एक बैंक का निर्माण हुआ। उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक आगे चलकर बन गया रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक बाबा साहब की विचारों का देन है, लेकिन फोटो पर, नोट पर फोटो किसका है? बाबा साहब नहीं है। नोट बनाने वाली संस्था हमारे बाप के विचारों की पैदाइश है। नोट बनाने वाली संस्था हमारे बाप के विचारों की पैदाइश है। और नोट पर फोटो न जाने किसका लगवा दिया आपने, न जाने किसका लगवा दिया। कारण क्या है? हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, मन में सच पूछो तो ऐसा लावा सा भरा हुआ है कि जब मौका मिले तो बस उगल ही दूं, सारा आज ही कर दूं, सारा अभी निपटा दूं, पर वो संभव नहीं हो पाता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने किसी के धार्मिक
भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया होगा। अगर मैंने ऐसा किया है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं अपने भाई बहनों को वापस जिंदा कर सकूं, क्योंकि चलती फिरती लाश घूम रही है, वो वापस जिंदी हो जाए, उनमें बाबा साहब का नीले रंग का खून आ जाए, ताकि वो आगे बढ़ सकें, कुछ समझ सकें। केवल इतना उद्देश्य है मेरा। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा, फिर से आऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।